पब्लिक वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं कनाडा के दिनारा में हूं और आज जो है वीडियो बहुत खास होने वाला है। कुछ दिनों पूर्व आपने देखा होगा किस तरह से सट्टा गेम से त्रस्त होकर और कहीं ना कहीं जो सटोरी हैं बड़े बड़े लेवल के, उनसे प्रताड़ित होकर एक अमन भार्गव नाम के लड़के ने जो है जहर खाकर जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। आज मैं उस परिवार के साथ आया हूं और बातचीत करेंगे किस तरह से उसका परिवार आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। मेरे साथ अमन भार्गव की बुआ हैं। और बुआ जी, आपसे जानना चाहूँगा ये घटना किस तरह से हुई थी और एक युवा जिसकी खेलने कूदने की उम्र थी वो इस दुनिया से जा चुका है। बीती 3 मई को जी मेरा भतीजा अमन भार्गव, जिसकी उम्र अभी 16 जुलाई को 27 साल का होता, इन लोगों ने उसको अपने चंगुल में फंसाया, उसको उकसाया, उससे पैसे लिए 27, 28 और 29 जी 3 डेटों में इन लोगों ने उससे पैसे लिए। 2-3 दिन से वो काफ़ी मायूस और काफ़ी परेशान घूम रहा था। इन लोगों को वो पैसे देने के बाद काफ़ी हताश और निराश हो चुका था। उसने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। वो जब इस गेम की लत में आया था तो थोड़ा बहुत आप लोगों को कुछ प्रकार की जानकारी थी कि वो इस तरह का काम करने लगा है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। पर ऐसा हमें जब लगा, जब उसने सुसाइड कर लिया और उसने मुझे एक मैसेज किया कि बुआ, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। उसका एक 3 साल का बेटा है जो 18 मार्च को 3 वर्ष का हुआ है। अभी 31 अगस्त को उसके 5 वर्ष होंगे शादी को, और 3 वर्ष का 18 मार्च को उसका बेटा हुआ है। जो उसके पिताजी अब हमारे बीच में नहीं रहे। इकलौता बेटा भी चला गया, पिता भी चले। दिनारा पुलिस ने इस मामले में एक FIR दर्ज की, कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज की, लेकिन आज तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे दिनारा थाना प्रभारी पर कोई भरोसा नहीं था जी, पर मुझे लगा कि मुझे IPS सर पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। बीते दिनों कुछ कार्रवाइयाँ उन्होंने इतनी अच्छी की थी जिसमें मुझे लगा था कि मेरे भतीजे के मर्डर के मतलब मृत्यु में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। मगर जहाँ मर्डर नहीं हुआ वहाँ पर मुलजिम पकड़े गए। जिन्होंने मर्डर नहीं किया वो मुलजिम पकड़े गए, उनको मुलजिम बना दिया गया, उनको थाने जेल भेज दिया गया। जहाँ एक व्यक्ति मर गया जो जान से चला गया, उसको आज रविवार को 8 दिन हो गए, मगर कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है। क्या लगता है, पुलिस पे थोड़ा बहुत विश्वास है, उम्मीद है कि ये कुछ करेंगे? मुझे IPS सर पे भरोसा था मगर दिनारा थानेदार पर कोई भरोसा नहीं है। मगर हाँ, SP मैडम पर मुझे भरोसा है कि शायद वो मेरी आवाज़ सुन सके और मुझे समझ सके और मेरे बेटे को इंसाफ दिला सके। लगातार किस प्रकार से सट्टा बाजार जो है फल फूल रहा है, लगातार उसके तार जो है बढ़ते जा रहे हैं। एक मासूम की जान जाने के बाद भी अगर दिनारा पुलिस, सिपरी पुलिस यदि जाग नहीं रही है तो इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था की, जहाँ एक तरफ IAS आयुष जाकर जो है अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए कई बार नजर आते हैं, लेकिन इस मामले में क्यों नजर नहीं आए? एक माँ जो लगातार रो रही है, विलख रही है, उम्मीद है उसको कि उसको इंसाफ मिले, लेकिन मेरे भतीजे के केस में, यहाँ पर मेरे भतीजे के केस के पहले भी यहाँ पर सट्टे की वजह से और भी 2-3 मौतें हुई हैं सट्टे में। मगर आज तक ना तो वो सट्टा बंद हुआ, ना वो सट्टेबाज बंद हुए, ना वो जेल गए, ना उन पर कोई कायमी हुई। मगर मैं चाहती हूँ कि वो सट्टा भी बंद हो और वो सट्टेबाज जिनकी वजह से और आगे बच्चे की जान गई है और मेरे बच्चे की जान गई है, वो बंद हो और आगे आने वाले भविष्य में कोई दूसरा परिवार ना उजड़े, किसी दूसरी माँ की गोद ना उजड़े, कोई दूसरा बच्चा अपनी माँ को ना छोड़, कोई बच्चा अनाथ ना हो। और मेरा लास्ट में तो लगातार आपने देखा किस तरह से एक माँ बिलख रही थी, उम्मीद थी कि उसे के इंसाफ मिलेगा उसके बच्चे को,
लगातार आयुष जाकर के कार्यशैली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। उम्मीद है कि एसपी साहब भी इसमें कुछ मदद करेंगे। लेकिन मैं दिनारा थाना प्रभारी को फिर से कहना चाहता हूं, अगर इस तरह की माँओं के आंसू अगर आपको दिख रहे हो और आपको लगता हो कि आप इंसाफ दिला सकते हैं, तो जल्द से जल्द इन सट्टा कारोबारियों को गिरफ्तार कीजिएगा और इनके जो तमाम धंधे चल रहे हैं उनको चौपट करने का काम आप करें। तब तो हम माने कि पुलिस की कार्य प्रणाली अच्छी है।